निर्जला एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी क्यों पड़ा? तो आइए जानते हैं इसका महत्व एवं इसकी व्रत कथा। हिंदू धर्म में सभी एकादशी में निर्जला एकादशी का खास महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे त्योहार एवं व्रत आते हैं जो अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे प्रदोष, चतुर्थी और एकादशी। ये व्रत पुण्यों की प्राप्ति तथा कल्याणकारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। निर्जला एकादशी की व्रत कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया। तब युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में विस्तार से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी ही बता सकते हैं। फिर वेद व्यास जी बोले कि दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है तथा द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने पितामह से कहा, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव सभी एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और मुझे भी भोजन न ग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा व्रत रखने के लिए कहते हैं। परंतु मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भक्ति कर सकता हूँ, दान दक्षिणा दे सकता हूँ, परंतु एक दिन यहाँ तक कि एक समय भी बिना भोजन ग्रहण किए नहीं रह सकता हूँ। व्यास जी ने भीमसेन को समझाते हुए कहा कि यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को खराब समझते हो तो तुम्हें हर महीने की दोनों एकादशियों को भोजन त्याग देना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। भीमसेन बोले, पितामह, मैं तो एक दिन में एक समय भी भूखा नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन उपवास रखना तो असंभव है। यदि एक वर्ष में कोई एक व्रत ऐसा हो जिसमें मेरी मुक्ति भी हो जाए तो मैं वह व्रत रख सकता हूँ। क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि है, इसलिए मैं बिना भोजन ग्रहण किए नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन ग्रहण किए रहना बहुत कठिन कार्य है। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में एक बार करना पड़े और उसके करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र बनाए हैं। उनके अंदर लिखा हुआ है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इन व्रतों को करने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करने पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के डर से पत्ते की भांति कांपने लगे और कहने लगे, अब क्या करूं, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा वर्ष में आने वाला व्रत बताइए जिसके करने से मेरी मुक्ति हो जाए। व्यास जी भीमसेन को समझाते हुए बोले, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। उसका व्रत तुम्हें करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल के सिवा सब कुछ वर्जित है। आचमन में भी 6 मास से ज़्यादा का जल निषेध है। आचमन के इस जल से शरीर की शुद्धि हो जाती है। अगर आचमन में 7 मास से अधिक जल है तो वह मद्यपान के बराबर है। इस दिन भोजन करने पर व्रत फलीभूत नहीं होता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 माह एकादशी का फल के बराबर प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी आगे समझाते हुए कहा, हे भीमसेन, स्वयं भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। सिर्फ एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु के समय यमदूत उसे नहीं डराते हैं, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद आकर पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं।
अतः निर्जला एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए तथा हो सके तो निर्जल व्रत रखने का प्रयास करना चाहिए। व्यास जी के वचनों से प्रभावित होकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसीलिए ही इस एकादशी को भीमसेनी या पांडवी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान से विनती करें कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपका निर्जल व्रत श्रद्धापूर्वक कर सकूं और दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूं। आपकी कृपा से ही ये सब करने में मैं सफल हो पाऊंगा तथा आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं तथा जो व्यक्ति इस दिन अन्न ग्रहण करते हैं वह चांडाल के समान माने जाते हैं और नरक को जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना बिना जल ग्रहण किए की जाती है। ये एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है। इसलिए इस दिन निर्जल व्रत, जप, तप, दान, पुण्य करने से मनुष्य श्री हरि सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर के स्वर्ग को चला जाता है।